नमस्कार दोस्तों। और हर सप्ताह जिस तरह से हम एक ख़ास टॉपिक लेकर आते हैं आपके सामने डॉक्टर साहब में, तो इस सप्ताह भी हम आपके साथ हाज़िर हो गए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। सर, न्यूज़ तक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, इस सप्ताह जो एक रिसर्च आया है, उसको लेकर हम बातचीत करने के लिए आपसे जुड़े हैं सर। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये वैक्सीन को लेकर है, ब्रेस्ट कैंसर वैक्सीन पर एक रिसर्च जो है वो एनेक्सा बायोसाइंस है, वो ये कह रही है कि फर्स्ट फेज़ का ट्रायल हम सक्सेस कर लिए हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो वैक्सीन है, उसको लेकर ये ट्रायल सफल हो गया है। तो सर, इस पर जानकारी मतलब क्या समझे सर कि फर्स्ट फेज़ का हो गया तो सेकंड फेज़ का ट्रायल अभी होगा, उसके बाद फाइनल आएगा। तो इसे आने में क्या प्रक्रिया होगी? और ये क्या जो दावा किया गया है कंपनी की तरफ से, इसमें सर आप क्या समझते हैं कितना दम है कि ये सूटेबल हो सकता है आम लोगों तक? देखो न्यूज़ है तो अच्छी है और जी, अगर ये प्रोग्राम देखने वाले कोई खुद कैंसर के मरीज़ है या उनके परिवार वाले या कोई गहरे दोस्त कैंसर के मरीज़ है, जी। कौन से भी स्टेज में हो आप हौसला ना हारें। अब हम हुँ, कैंसर का इम्यूनिटी से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और बहुत-बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। हर हुँ, दिन नई खोजें हो रही है। तो आप हिम्मत ना हारें, हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। ये जो कैंसर वैक्सीन की न्यूज़ है, वो थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा, आसान जी, भाषा में। जी। क्योंकि वैक्सीन 2 तरह की हो सकती है, यू नो। हुँ, एक हुँ, वैक्सीन हम लेते हैं ताकि हमें बीमारी हो ही ना, तो हुँ, इसका मतलब वो बीमारी होने के पहले लेनी है। नॉर्मल लोगों ने, मतलब हुँ, जो लोग मरीज़ नहीं है, उन्होंने हुँ, लेनी है, हुँ, कॉमन आवाम ने लेनी है। हुँ, और दूसरी होती है ट्रीटमेंट वैक्सीन। हुँ, तो ट्रीटमेंट वैक्सीन मतलब आपको डिसीज़ हुआ है और आप वो डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हो और हुँ, उसको भी हम लोग वैक्सीन बोलते हैं कभी-कभी। तो हुँ, क्या होता है ना, हम डॉक्टर लोग थोड़े चुलबुल पांडे की तरह होते हैं। हम आपको इतना कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि पता नहीं हुँ, कि साँस कहाँ से ले या साँस रोक दे, मतलब इतना एकदम हुँ, कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो हुँ, ट्रीटमेंट वैक्सीन होते हैं, हुँ, हम उन्हें इम्यूनो ट्रीटमेंट और हुँ, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट कहना चालू कर दिया जाए, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हुँ, तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या है ना, कि अभी ये जो आप फिलहाल बात कर रहे थे, जो क्लीवलैंड क्लिनिक से न्यूज़ आई थी, जी, उन्होंने वो जो फ़ेज़ 1 की स्टडी है, मतलब जी, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। फ़ेज़ 1 हुँ, के बाद फ़ेज़ 2 के लिए अ, काफ़ी सारे लोगों को एनरोल करना पड़ेगा और उनको हुँ, 3 साल तक कम से कम स्टडी करना पड़ेगा। उनकी स्टडी क्या है, ये थोड़ी दिलचस्प है, हुँ, क्योंकि ये ऐसे भी लोग हैं कि जिनको डिसीज़ है भी और नहीं भी। मैं समझाता हूँ हुँ, आपको, ओके? हुँ, हुँ, तो अगर हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि हुँ, कैंसर के लिए, हुँ, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो इसका मतलब है कि समाज पूरा समाज लेगा ये हुँ, वैक्सीन, यू नो। हुँ, हुँ, और ऐसा लेगा कि ताकि उनको कैंसर हो ही ना। हुँ, जैसा कोविड की वैक्सीन ली थी लोगों ने ये उम्मीद में कि कोविड होगा ही नहीं। हुँ, वैक्सीन ने उन्हें सिर्फ़ सीरियस डिसीज़ से बचाया। हुँ, तो सब पूरा समाज तो नहीं लेगा, ज़ाहिर है सिर्फ़ महिला लेंगी ब्रेस्ट हुँ, कैंसर की। हुँ, 2 मर्दों में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, हुँ, लेकिन हुँ, बहुत रेयर है। फिर महिलाओं में भी उम्र देखनी पड़ेगी, क्या हुँ, उनके बच्चे हुए हैं या बच्चे होने के बाद या 50 के पहले या 50 के आगे। तो ऐसा मानो हमने निकाला कि जिनके बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनकी उम्र 35 के ऊपर है और हुँ, जिनको ज़्यादातर रिस्क फैक्टर है। और रिस्क फैक्टर अभी पता कर सकते हैं, ओके, BRCA1, BRCA2 ऐसा जेनेटिक टेस्टिंग करके। लेकिन हुँ, सब लोग वो टेस्टिंग ना करें, वो टेस्टिंग करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हुँ, कभी-कभी उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी कन्फ्यूज़िंग आते हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। हुँ, तो ऐसे कल्पना करते हैं कि एक वैक्सीन आती है, ओके, हुँ, हुँ, ब्रेस्ट कैंसर की। तो मेरा मानना है कि चलने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा 2 हुँ, वजह से, और लेकिन चल भी सकती है 1 वजह से, वो बाद में बोलता हूँ। हुँ, तो क्यों मुश्किल होगा कि कल्पना करो कि महिलाओं ने ले ली, तो हुँ, शायद 50,000 महिलाओं पे ट्रायल हो गया। 50,000 ठीक है। महिलाओं ने वैक्सीन नहीं ली हुँ, और 3 साल में देख लिया कि हुँ, कितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था वैक्सीन वाले आर्म में और हुँ, कितने हुँ, लोगों को नहीं हुआ था।
फिर हुँ, संख्या शास्त्र के मुताबिक देखेंगे कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो गया है और हुँ, मानो हुँ, वैक्सीन अप्रूव हो गई 3-4 हुँ, साल बाद। हुँ, अप्रूव हो गई और 2 करोड़ इंडियन फीमेल्स ने ले ली, ओके? हुँ, सिर्फ इंडिया हुँ, की बात करते हैं। ठीक है। और अभी इंडिया इतनी बड़ी आबादी का देश है, हुँ, 135 करोड़ लोग रहते हैं। हुँ, हार्ट डिसीज़ होता है, लकवा होता है, हुँ, लूपस होता है और कई बीमारियाँ होती है। हुँ, तो संख्या शास्त्र के मुताबिक अगर हुँ, आपने 1 कोटि महिलाएँ देख ली भारत हुँ, की, तो हुँ, उनमें 10 लोगों को तो हार्ट अटैक होना ही था, हुँ, अगर उन्होंने वैक्सीन ली थी या नहीं लेनी थी। हुँ, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 लोगों को लकवा हो सकता था, संख्या हुँ, शास्त्र के मुताबिक। हुँ, 10 लोगों को लूपस हो सकता था। लेकिन हुँ, अभी क्या होगा कि वो महिला है, वो बेचारी सोचेगी कि अरे मैंने वैक्सीन लेने के पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, फिर व्हाट्सएप पे स्टोरी डालेगी। हुँ, हम लोग जब ब्रेस्ट कैंसर का कोई स्टडी करते हैं, हुँ, तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। हुँ, ये करना पड़ता है, वो करना, कंट्रोल, इधर परमिट अप्लाई करो, ये परमिट अप्लाई सालों लगते हैं। 30-30, 35 साल का ट्रेनिंग होता है। हुँ, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालने के लिए क्या लगता है आपको? क्या लाइसेंस लगता है? तो हाँ, अभी सोशल हुँ, मीडिया का इतना प्रभाव है इंडिया में कि हाँ, ऐसी कोई वैक्सीन आई जनरल, तो चलने ही हुँ, देंगे हम उसे, गारंटीड है, नहीं चलने देंगे। अच्छी ठीक है। वैक्सीन आई तो भी स्टोरीज़ आएँगे और उसको मिटा देंगे वहीं पे। मिसलीड करके मतलब गलत भ्रम हाँ, फैला और देंगे। मिसलीड ऐसा ही नहीं है कि अगर कोई सचमुच बुरी है हुँ, वैक्सीन, तो बुरी वैक्सीन से हमको बचाएँगे और अच्छे वैक्सीन से भी बचाएँगे, क्योंकि हुँ, हमें पता नहीं चलेगा ना क्या सच है, क्या झूठ है। ये एक बात हुई। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर वैक्सीन आई, तो जी। फिर कोलन कैंसर कॉमन है, हुँ, प्रोस्टेट कैंसर है, बाकी के कैंसर्स है, हाँ, लंग्स लिक्विड कैंसर है ट्यूमर्स मतलब है, बहुत सारे टाइप। जी। ल्यूकेमिया है, हुँ, ये है, वो है, माइलोमा है, लिम्फोमा है। तो किन-किन कैंसरों के वैक्सीन लगवाएँगे हम? हाँ? तो हुँ, बाद में ऐसा ना हो कि टीके ज़्यादा और हमारा शरीर कम, हुँ, टीके ज़्यादा टिकेंगे हमारे शरीर से, ऐसा हो जाएगा ना? हुँ, कितने हुँ, वैक्सीन्स के कितने कैंसर्स के टीके तो इसलिए हमें ये सोचना है कि हाँ। क्या हम ऐसा एक यूनिवर्सल कैंसर का टीका बना सकते हैं और उस पर अच्छा, भी काम चल रहा है। बोला जो यूनिवर्सल मीन्स कॉमन हो, जो सभी कैंसर में एक ही वैक्सीन लग हाँ, सके। तो कैंसर की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? हुँ, खूबी और खामी हुँ, कि हम अभी इम्यून थेरेपी की बात कर रहे हैं ना। इम्यूनिटी हुँ, का मतलब क्या है? ये एक रोमन टर्म है कि जो हुँ, सिपाही आते हैं मिलिट्री के हुँ, रोमन के हुँ, 2-3 हज़ार साल पहले, उनको हुँ, टैक्स नहीं देना पड़ता था। हुँ, इसको उसे म्यून कहते थे, फ्री फ्रॉम हुँ, सर्विस। हुँ, इसलिए उससे हमारा वर्ड आया है म्युनिसिपैलिटी। मुझे अच्छा। तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली म्युनिसिपैलिटी, मुंबई म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपैलिटी कहना चाहिए, क्योंकि वो भी कोई सर्विस नहीं देते। हमेशा दिमाग हाँ, चाटते रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। तो हाँ, अगर इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हुँ, का मतलब क्या है कि आपके घर के पुलिस है, ओके? हुँ, और वो अटैक करेंगे चोरों को। चोर हुँ, कौन है? जो बैक्टीरिया बाहर से आया, वायरस बाहर से आया, फंगस बाहर से आया, उसके ऊपर अटैक किया और सिर्फ जी, चोर को पीटा। हुँ, कैंसर में प्रॉब्लम क्या होता है? कैंसर चोर बाहर के नहीं होते, हुँ, घर के होते हैं। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। हुँ, अगर रावण विभीषण पे अटैक करे तो कैसा करे? क्योंकि उसका खुद सहोदर है, खुद उसका भाई हुँ, है ना। हुँ, हुँ, तो कैंसर अपने शरीर का ही हिस्सा होता है हुँ, और उसकी ग्रोथ बेकाबू होती है। तो हम जब कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लाते हैं, हुँ, तो वो कैंसर की ट्रीटमेंट है, वो वो जो आपके पुलिस है, हुँ, वो सिर्फ़ वो कैंसर वालों को नहीं पीटते, हुँ, आपके घरवालों को भी पीटते हैं और जिसे हुँ, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं और हुँ, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो कीमोथेरेपी का ये पैंतरा होना चाहिए कि हुँ, ऐसी कीमोथेरेपी ढूँढे हुँ, कि वो सिर्फ़ जो कैंसर के आपके घर के लोग जो बिगड़े हुए हैं, हुँ, सिर्फ़ उनको मारे, बाकी के लोगों को ना मारे। लेकिन ये कितना मुश्किल है ना, क्योंकि अगर बिगड़े हुए हैं भी, तो भी वो हुँ, आपके घर के ही लोग हैं, आपके राइट, घर के ही जैसे दिखते हैं, हुँ, आपके घर के लोगों के जीन शेयर करते हैं, ब्लड शेयर करते हैं, हुँ, कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं।
तो अभी बहुत ही एक्साइटिंग नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। हुँ, उससे और देखो जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है, हुँ, उसने अगर कीमोथेरेपी ली भी नहीं, हुँ, तो भी उसके बॉडी के जो खुद के मारने वाले नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, वो हुँ, कैंसर को अटैक करते रहते हैं और वो किलर सेल्स एक्सरसाइज के बाद बढ़ते हैं, हुँ, जंगल में चलने से बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज, कसरत करते रहे। हुँ, तो अब हुँ, हम क्या करते हैं कि कैंसर के जो सेल्स है बॉडी हुँ, में, हुँ, वो निकालते हैं और बॉडी के जो सिपाही हुँ, उनके साथ झुंझ रहे हैं, वो निकालते हैं हुँ, और पुलिस को लैब में ज़्यादा मजबूत करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, आर्टिफिशियली उनकी ताकत बढ़ाते हैं और हुँ, जो कैंसर वाले सेल है, हुँ, उनको स्टडी करके देखते हैं कि उनमें ऐसा यूनिक फीचर क्या है, जो हुँ, आपके घरवालों में नहीं है और फिर हुँ, वो पुलिस को आर्टिफिशियली हुँ, कृत्रिम तरह से आपके बॉडी में छोड़ देते हैं और ये हो गया इम्यून थेरेपी। तो इसलिए इसमें भारत विश्व की मदद कर सकता है, क्योंकि हुँ, ये जो प्लेटफ़ॉर्म की टेक्नोलॉजी है या जो इम्यूनिटी की टेक्नोलॉजी है, हम लोग जुगाड़ वाले होते हैं और ये जुगाड़ भारतीयों का एकदम अजीब तरीके का होता है क्योंकि वो चलता है। तो अगर अगर हम कुछ ऐसा पैंतरा निकालता है कि ये कम पैसे में हो, तो अमेरिका ये खोज निकाल सकता है और भारत ये कर सकता है कि ये सब कम पैसे में पूरे विश्व को कैसा उपलब्ध हो, तो ये भारत की खासियत रहेगी। कहिए, सर मैं कहिए। ये कह रहा हूँ कि भारत में तो अभी आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि वो अगर फर्स्ट फेज़ का जो ट्रायल है, उसमें भी ओह! नहीं, आपने नहीं, जैसे ये बताया। कैंसर वैक्सीन तो ये सब हवा में बातें हो रही है, हुँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज़ है, हुँ, अगर आप सिर्फ़ यही वैक्सीन पे बात करना चाहते हैं और ये जो सब मैंने कहा अब तक, जी, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए शायद जारी होगा, हाँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है और हुँ, ऐसा कब कोई हम पैंतरा ढूँढे एक वेस्टर्न मीडिया में एक एडवर्टाइज़मेंट आया था और बहुत ही हुँ, इफ़ेक्टिव था। हुँ, वो कहते विश्व की 8 महिलाओं में से 1 महिला हुँ, ब्रेस्ट कैंसर की शिकार बनेगी। 8 महिलाओं में से 1 और वो एडवर्टाइज़मेंट में पूछा था, क्या आप 8 महिलाओं को जानते हो? हुँ, मतलब ये इतना कॉमन है। तो ब्रेस्ट कैंसर का शायद हो सकता है, लेकिन अगर हुँ, आप इस वैक्सीन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, जी, तो ये वैक्सीन उन्होंने सिर्फ़ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाई थी। ट्रिपल नेगेटिव मतलब ब्रेस्ट अच्छा, कैंसर हाँ, में वही 3 मेरा तरह के वही रिसेप्टर सवाल था होते हैं। सर कि तब से कि ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या है जो प्रोटीन बनाता है? हाँ, तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे 3 रिसेप्टर होते हैं, हाँ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हुँ, और एचईआर करके होता है। अच्छा, तो तीनों अगर नेगेटिव है, तो हुँ, कहते हैं कि थोड़ा ट्रीटमेंट मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट ये सुन रहा है इंटरव्यू, हाँ, आप हिम्मत ना हारें बहन जी। हुँ, अभी मेरे तजुर्बे में ये आया है कि ट्रिपल नेगेटिव वाले ब्रेस्ट कैंसर के लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, आप इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें, डरे ना। हुँ, कहते हैं कि बाकी के ब्रेस्ट कैंसर की तुलना में ये ट्रिपल नेगेटिव थोड़ा हुँ, डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है क्योंकि एक अल्फ़ा लैक्टल्ब्यूमिन करके प्रोटीन होता है। हुँ, हुँ, वो प्रेग्नेंसी जब औरत होती है और बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम हुँ, आता है हुँ, और बाद में कहते हैं कि कैंसर के टाइम आता है। तो ये कैंसर ठीक है, के लिए यूनिक है। तो इसके ऊपर हमला किया तो बाकी के टिश्यूज़ को कोई नुकसानी नहीं पहुँचेगी। तो उन्होंने अच्छा, इस लैक्टल्ब्यूमिन के खिलाफ हाँ, ये वैक्सीन बनाई है। तो जिन लोगों को ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, हुँ, वो लोग ये टीका ले सकते हैं कि उनके रिकरेंस का चांस कम हो जाए। तो अगर कोई भारत में है ट्रिपल नेगेटिव करंटली डिसीज़ फ्री और अगर उनको इस फ़ेज़ 2 में हिस्सा लेना है, एनरोल हुँ, करना है, तो हम हुँ, उनकी मदद कर सकते हैं। हम उन्हें हुँ, वेबसाइट की लिंक भेज देंगे या क्लीवलैंड क्लिनिक में भी बात कर सकते हैं किसी से और हुँ, क्या उनको एनरोल करना है और अगर कोई गरीब है, तो हुँ, क्लीवलैंड क्लिनिक से ये भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि क्या उनका वो अमेरिका आना-जाने का टिकट का पैसा दे दे, वो भी कुछ हुँ, बात हो सकती है। हुँ, तो क्या ये फिर
उन लोगों में लग सकता है कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर है ही नहीं, हुँ, नॉर्मल पॉपुलेशन में। लेकिन ऐसा लगने के लिए कम से कम 50,000 लोगों का 3 साल तक स्टडी करना पड़ेगा। तो सर ये तब तक कुछ के लंबा लिए ज़्यादा समय नहीं हो बहुत जाएगा सर लंबा है, 3 साल? बहुत लंबा है, बहुत और और क्या हो सकता है कि हुँ, एक BRCA1, BRCA2, PAL करके ऐसा टेस्टिंग होता है, जेनेटिक हुँ, टेस्टिंग। हुँ, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग जैसा मैंने पहले कहा, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जेनेटिसिस्ट हुँ, के साथ बात करके। हुँ, एंजेलिना जोली एक्ट्रेस ने किया था और उन्होंने फैसला लिया था कि दोनों अपने ब्रेस्ट को निकाल देगी, प्रोफिलैक्टिक अच्छा, कुछ होने के पहले ही। तो हुँ, अगर ऐसा हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हुँ, तो ये वो वैक्सीन कंसिडर कर सकते हैं कि आप उनको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। लेकिन हुँ, जो बाकी के ब्रेस्ट कैंसर है, हुँ, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जो ज़्यादा कॉमन है, हुँ, क्या उनमें ये लैक्ट एल्ब्यूमिन इतनी मात्रा में आता है? ये हुँ, अब तक पता नहीं। और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये कुछ पता नहीं। तो अभी तो बहुत बहुत समय है इसके लिए, तो लेकिन ये हुँ, अच्छी न्यूज़ है। मेरा ख़्याल है उसके पहले ही शायद जो यूनिवर्सल कैंसर पे वैक्सीन आ जाएगी। मतलब कि 100 लोग हैं, हाँ, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हुँ, और भारत से बाहर आए हैं, भारत को हुँ, तकलीफ देने के लिए। लेकिन भारतीयों की तरह ही दिखते हैं, तो हाँ, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन हम ढूँढ रहे हैं कि वो 100 में से कॉमन क्या है? हाँ, और पता है कि शायद उनके ट्विटर अकाउंट पे एक सिग्नेचर है, वो हुँ, सिर्फ़ उन लोगों में होता है, बाकी हुँ, भारतीयों में नहीं होता। तो हमने वो 100 ट्विटर, एक्स अकाउंट डिसेबल कर दिए, तो उनका हुँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस चला गया। ऐसा कोई कैंसर का यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर हुँ। अभी हम लोग खोज रहे हैं कि वो सारे कैंसर्स में मौजूद हो, तो इस अनकंट्रोल्ड वैक्सीन ग्रोथ से में। कितना उम्मीद किया जाए सर कि जैसे आपने पूरा इसको पढ़ा और समझा है और इस पर ये वैक्सीन तो जानकार हैं। अभी फ़ेज़ 1 में है, हाँ, फ़ेज़ 2 का एनरोलिंग अभी चालू होगा। हाँ, तो फ़ेज़ 2 में ये देखना पड़ेगा कि वो लोग कॉमन पब्लिक को अ, एनरोल करते हैं या हाँ, सिर्फ़ ट्रिपल नेगेटिव को। मेरे हुँ, ख्याल से वो कॉमन पब्लिक को एनरोल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हुँ, उनके फ़ेज़ 1 में उन्होंने सिर्फ़ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को लिया था और वो भी 35। हुँ, तो ये फिर ट्रिपल नेगेटिव कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, हुँ, उनको फ़ेज़ 2 में एनरोल करेंगे, हुँ, उनके 2 ग्रुप बनाएँगे हुँ, और वो 2 ग्रुप में देखेंगे कि एक को ये वैक्सीन देंगे, दूसरे हुँ, को नहीं देंगे और देखेंगे 3 या 5 साल में हुँ, कितना रिकरेंस रेट है। तो उसके बाद फ़ेज़ 3 चालू होगा, यू नो। हुँ, तो हुँ, उसे कम से कम मेरा कहना है कि 8-10 साल लगेंगे, लेकिन ये आज अच्छा, कह रहे हैं। जैसा वैक्सीन के बारे में हमने कहा था कि शायद वैक्सीन आने को 2 साल लगते हैं, हाँ, लेकिन कुछ तरकीबें निकाल के वो काम 6 महीने में हुआ था। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो हो अब सकता है तक कि बनी पेड़ नहीं है, हुँ, शायद भारत का कोई बच्चा इलाहाबाद या झुमरी तलैया में बैठा हो, वो हुँ, अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता हो, वो बच्चा खोज निकालेगा ये और ये इनको 10 साल का 2 साल में बदल देगा। उम्मीद करते हैं, यू नो। एक अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इसकी कीमत को लेकर अभी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ कि कितनी कीमत होगी, नहीं होगी या देखो, अगर लाखों ये होंगे? प्रिवेंटिव कैंसर का वैक्सीन है, हाँ, तो प्रिवेंटिव कैंसर का वैक्सीन है तो उसकी कीमत कम होगी। अगर अच्छा, ये इम्यून थेरेपी जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी हुँ, कीमत बहुत ज़्यादा होगी। 3-4 लाख भी हो सकती है पर डोज़, यू नो। और और डोज़ क्या होता 3-4 है ना, लाख। हाँ, तो मतलब उसका कुछ ग्रांट या कुछ हो सकता है उसका, लेकिन वो बहुत ही कस्टमाइज़ होती है। इसलिए हुँ, इन चीज़ों की कॉस्ट बहुत होती है। तो वही भारत का योगदान होना चाहिए, कि ये हुँ, 3-4 लाख की चीज़ 3000 में कैसे बनाएँ? तो पूरे विश्व का फ़ायदा होगा उसमें और हुँ, ऐसा हम हुँ, कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हुँ, जैसा मैंने कहा है कि ये सब इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। जो हुँ, लोग ट्रायल में हैं, हुँ, उनको तो मुफ़्त मिलेगा, लेकिन ट्रायल में इसका मतलब अब तक उसका कुछ पूरी तरह से जाँच हुआ नहीं है। हाँ, और
क्या होता है ना हमारे यहाँ अभी अगेन हुँ, सोशल मीडिया और अभी यूएस में भी निजामत बदल गई है, यू नो तो हुँ, रिसर्च का फंडिंग का पैसा शायद थोड़ा कम हो जाए। ये वैक्सीन के चीफ का भी इंटरव्यू लिया था, तो हुँ। उन्होंने कहा था कि रिसर्च का पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता हाँ, है। उन्होंने क्योंकि बोला भी अभी था अभी। ओज़ेम्पिक डैनिश कंपनी ने बनाई है, डेनमार्क की कंपनी में। हाँ, ओज़ेम्पिक छोड़ के आप कोई एक दवा का नाम बता दो मुझे हुँ, कि जिस पर अमेरिकन सरकार या अमेरिकन टैक्स पेयर ने पैसा नहीं लगाया है। हुँ, सारे विश्व की सारी मेडिसिन का, सारे रिसर्च का हुँ, बहुत सारा पैसा ये ग्रांट से आता है। अमेरिकन सरकार के रिसर्च ग्रांट से आते हैं। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से है हुँ, और ये दवाइयाँ अमेरिका में बहुत महँगी होती है। तो अभी अमेरिका चाहती है कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन अभी अमेरिका के लोग भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि हुँ, कोई ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहता। सो अभी तुम्हें इंडिया में देखना हो, बहुत हुँ, ट्रेंड है अमेरिका को दादा बोलने का। ये क्या दादागिरी कर रहे हो? अरे आपके हुँ, गली में कोई गुंडा है, कोई दादा है, वो हुँ। आपको पैसे देता है या आपसे पैसे लेता है? मतलब थोड़े बात करने के पहले लेगा, थोड़ा सोचना भी चाहिए ना, राइट? तो लेगा, अभी लेगा। सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड चल रहा है। हुँ। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा या लेकिन पा सर 5 साल 5-10 साल तो लगेंगे कम से कम। सर अंत में 2 सवाल जो आम लोग समझना ये चाहेंगे कि हमने इतना तो बात कर ली, लेकिन 2 वजह हैं। एक ये है सवाल ये कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह क्या होती है कि ये क्यों होता है? मतलब क्यों और कैसे हो जाता है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर? देखो महिलाओं में नहीं मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन हुँ, उसका इनहेरिटेंस है वो पॉलीजेनिक है। हुँ, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांस बढ़ता है, जेनेटिक म्यूटेशन है तो चांस बढ़ता है, शराब हुँ, पीने से बढ़ सकता है, स्मोकिंग से बढ़ सकता है, राइट? तो हुँ, उसके का मतलब ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है, उसका बढ़ाने की हुँ। और बहुत मतलब कॉमन ब्रेस्ट है कैंसर ये। होने की। हुँ, हाँ, ठीक है। और इसके अगर लक्षण की बात करें सर तो एक कॉमन जो महिला होंगी उन्हें समझ में अगर नहीं आता कि मतलब वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो कैसे? ब्रेस्ट में लम्प है, हाँ, लेकिन ब्रेस्ट में कुछ लोगों के ब्रेस्ट थोड़े गाढ़े होते हैं, हाँ, तो उसमें हाँ, ऐसा थोड़ा फीलिंग आता है। हम लोग पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम की काफ़ी बात करते थे। जी। मैमोग्राफी की काफ़ी बात होती है। तो मैमोग्राफी क्या होता है कभी-कभी, मैमोग्राफी में हाँ, कुछ लोगों को आता है कि कुछ है, हाँ, फिर वो डर जाते हैं, फिर हुँ, बायोप्सी करते हैं, फिर चलता है निकलता है कि कुछ नहीं था। हुँ, तो ऐसा डरे नहीं, लेकिन हुँ, फिर भी मैमोग्राफी से जानें बचती है। ये हुँ, ये तय है, मतलब ये अभी सेटल्ड साइंस है, उसके हुँ, ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं है। तो हुँ, अभी भारत का जो कुछ मुझे पता नहीं कि भारत का खुद अ, यहाँ पे हमारा एक नेशनल टेस्टिंग अ, इंस्टीट्यूट होता है और हुँ, वो सब स्टडी करके बोलता है डॉक्टर्स को कि कब हुँ, मैमोग्राम होना चाहिए। तो हुँ, भारत का क्या है कभी का रिकमेंडेशन मुझे मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे पता नहीं। लेकिन हुँ, भारत के जो रिकमेंडेशंस है, वो फ़ॉलो करे। वो मैमोग्राम ज़रूर सोचे, क्योंकि मैमोग्राम से ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट कैंसर का क्यूर नहीं है, हुँ, ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन भी नहीं है, बट हुँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ा गया, हुँ। तो फिर उसको उससे निपटना बहुत आसान है। हाँ, ये भी है सर। इसके लक्षण में जो बात की तो हम जो मोटा तौर पे अगर सर बोलूँ तो मुझे हाँ, जो मतलब समझ में आया गब्बर सिंह जब हरी सिंह का हाथ पकड़ के स्कूल में जा रहा है, जी। तभी पता चला ये गब्बर है, तभी उसे उठा लिया, तो अच्छा है ना, हुँ। बात शुरुआती लक्षण में ही अगर शुरुआती में ही पता चल जाए तो वो बढ़िया बेस्ट है। इसके भी सर 4 स्टेज होते होंगे कि या इसके इनके कुछ अलग है जैसे 0 से 1, 2, 3, 4 ये ब्रेस्ट कुछ? कैंसर पेशेंट को होने के बाद उसका साइज़ क्या है? उसका हाँ, बायोप्सी पे कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? क्या हुँ, वो जैसा मैंने कहा कि कैंसर मतलब आपके बॉडी के खुद के लोग हैं। हाँ, ठीक आपके है। और एक बॉडी के पार्ट से निकल के दूसरे बॉडी के पार्ट में चले गए इसका मतलब मेटास्टेसिस है। तो दूसरी जगह हुँ, पे रिमोट जगह पे फैला है। तो हुँ। वो फैला है या नहीं फैला है, लिम्फ नोड्स में गया है या नहीं है, उसके ये हुँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। और रवि सर हमें बताया जो वैक्सीन को लेकर जो ब्रेस्ट कैंसर का जो वैक्सीन आई है, फर्स्ट फेज़ उसका ट्रायल हो चुका है।
तो इस पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की जो वैक्सीन है उस पर जो चर्चा करने की ज़रूरत क्यों थी, और हमने जो भी जानकारी उसके बारे में थी वो हम डॉक्टर रवि सर से समझने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप इसे समझे भी होंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फिलहाल हम नेक्स्ट वीक जो है अगले सप्ताह हम एक नया टॉपिक लेकर आएँगे। तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए आप न्यूज़ तक पर हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब।